बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसका कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम आई को निपटा चुके 9 वीडियोस में, क्योंकि बड़ा हैवी सा टॉपिक था, 9 वीडियोस में जाके निपटा। दूसरा जो सेंस ऑर्गन है, ईयर, कान, इसको इंशाल्लाह वन शॉट में निपटा देंगे। वीडियो की लेंथ ही देख के अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन आपको बोर नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लें, ठीक है। मज़े से करेंगे इसको, लेक्चर को, लेकिन नोट करना है आपने। ये हमारे पास कौन सा है? रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पार्ट 10, ईयर। अब इसका ईयर का पार्ट 1 नहीं करते, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि इसी एक वीडियो में इसको निपटा दिया जाए। सबसे पहली बात, ये ईयर है क्या? आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं, जिसमें से 2 दिए गए हैं। एक आई हो गया, दूसरा ईयर, ये है। बाकी इसके अलावा स्किन भी है, और जो है आपकी टंग भी है, ठीक है, और आपकी नोज़ भी है। उसको तो फ़िलहाल यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ 2 ही को। तो ये क्या है? सबसे पहली बात, ये सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है, ये सेंस है। सेंस ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, तो ये सेंस ऑर्गन क्या कर रहा है? ये 2 काम कर रहा है। एक तो सबको ही पता है कि हियरिंग, सुनने का काम जो है इसका है, और दूसरा इसका आपकी बॉडी के बैलेंस का काम है। जी, हैरत हो रही होगी आपको ये बात सुन के। जी बिल्कुल, आपकी बॉडी ये जो बैलेंस स्टेट में खड़ी है ना, आप उछल कूद रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इतने सारे आप काम करते हैं, तो उसकी वजह बुनियादी यही है कि आपकी बॉडी बैलेंस रखने में आपके कानों का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा, एक तो हियरिंग, सुनने का काम, दूसरा आपकी बॉडी के बैलेंस का काम। ये कौन करते हैं? यही सेंस ऑर्गन, जिनको हम ईयर कहते हैं। ठीक हो गई भी बात? अच्छा, इस ईयर के 3 बुनियादी हिस्से हैं, जो कि बुक में दिए गए हैं। मैं लिख देता हूँ पार्ट्स इसके सारे, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। पहले है आउटर ईयर, ये आपके बाहर का कान। फिर है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, और फाइनली जो है वो इनर ईयर, इनर ईयर। ये होगा इससे। ये आउटर ईयर जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को पिन्ना कहते हैं, दूसरा पार्ट जो है वो ईयर कैनाल कहलाता है, और तीसरा पार्ट जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहलाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जिसको आप कान का पर्दा भी कहते हैं, और आसान इंग्लिश में ईयर ड्रम भी कहते हैं। कान का पर्दा या ईयर ड्रम, लेकिन ईयर ड्रम या कान का पर्दा है तो उर्दू और इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ हैं। बायोलॉजिकल टर्म इसकी है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका मिडिल ईयर आ जाता है। मिडिल ईयर में क्या है? 3 बोन्स हैं, ठीक है, 3 बोन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो इनर ईयर है, जो अंदर कान आता है, उसमें आपके इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। आपके नोट्स में और बुक में भी ये लिखे हुए हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एक तो ये, दूसरा एक और पार्ट है जिसको कोकली कहा जाता है। कोकली, इसकी स्पेलिंग वगैरह मैं चेक कर लूँ, मेरे ख्याल में मैंने सही लिखा है, COCKLEA, कोकली 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है भाई। तो ये आपके ईयर के 3 पार्ट हो गए। एक तो ये आउटर ईयर हो गया, दूसरा मिडिल ईयर हो गया, तीसरा इनर ईयर हो गया। आउटर ईयर जो है वो पिन्ना है, ईयर कैनाल है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। मिडिल ईयर जो है उसमें सिर्फ 3 बोन्स हैं, छोटी छोटी सी। और जो इनर ईयर है, सबसे अंदर जाके है,
वो क्या है, उसमें एक तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कोकली है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके कान का बन चुका। लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। कौन से 2 हिस्से? जहाँ तक एयर जा रही है, जहाँ तक एयर जा रही है, समझ लीजिए जहाँ तक एयर नहीं जा रही, हाँ जहाँ तक एयर जा रही है, हम इसको यहाँ तक लेते हैं एयर, जहाँ तक एयर जा रही है उससे आगे साउंड जा रहा है और उससे आगे नर्व इम्पल्स जा रही है। अब आपका जहन थोड़ा सा जो ना घूमेगा, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर मेरी बात सुनेंगे ना, पूरा स्ट्रक्चर बड़ा मज़ा आएगा आपको समझने में। ये जो मैंने कहा है ना 2 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगा। ये पहला हिस्सा जहाँ तक आपकी एयर हर तरफ है और एयर आपके कान के अंदर भी जा रही है। देखें एयर का एक्सेस हर जगह पे, जहाँ खाली जगह मिलेगी एयर वहाँ चली जाएगी। ठीक है, आपके कान के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो एयर वहाँ तक जा रही है, ये बात जहन में रहे। अच्छा, अब यहाँ पर साउंड जो है, जहाँ तक एयर की हद ख़त्म होती है उसके बाद साउंड आगे जाता है। साउंड वेव नहीं जाती जी, थोड़ी सी फिज़िक्स को भी यहाँ समझिएगा। साउंड वेव नहीं कहा मैंने कहा साउंड। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ज़रा बात को समझिएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ तक एयर जा रही है और एयर के बाद आगे क्या जा रहा है, साउंड जा रहा है, और साउंड से आगे क्या जा रहा है, नर्व इम्पल्स जा रही है। ये नर्व इम्पल्स जो है ये जा रही है आपके ब्रेन के पास। तो ये जो नर्व इम्पल्स है ये आपके ब्रेन के पास जा रही है। तो इसलिए जो चीज़ ब्रेन की तरफ निकल गई, अब उसका तो काम कान का ख़त्म हो गया। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये एक तो एयर का जहाँ तक एक्सेस है और जहाँ तक उसके बाद साउंड जो है वो आगे जा रहा है। तो ये ज़रा इससे कनेक्ट रखिएगा। एयर आगे गई, उससे आगे साउंड गया, उससे आगे नर्व इम्पल्स गई, और नर्व इम्पल्स कहाँ पे गई? चौथे नंबर पर ब्रेन। ब्रेन के पास ये नर्व इम्पल्स चली गई। नंबर 1, नंबर 2 साउंड, नंबर 3 नर्व इम्पल्स और नंबर 4 ब्रेन। ये है डेस्टिनेशन, ये मंजिल है किसकी? साउंड की। ठीक है, ये मंजिल है किसकी? साउंड की है। इसको क्विकली अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें आपने स्कूल में भी सुन ली होंगी, ट्यूशन में भी सुन ली होंगी, जगह जगह। ये आपने पहली दफ़ा सुनी होगी शायद कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, कि जहाँ तक साउंड जा रहा है, जहाँ तक एयर जा रही, एयर से आगे साउंड जा रहा है, उससे आगे नर्व इम्पल्स जा रही है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहीं आपको याद हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो कान के हिस्से हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, एयर कहाँ तक जा रही है? जी, एयर आपकी आउटर ईयर पिन्ना से होके अंदर जा रही है एयर कैनाल तक, और एयर कैनाल से होके आखिरी जो मंजिल है इस एयर की वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि एयर ड्रम। बस यहाँ तक आके एयर जो है, एयर ये जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, इस एयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद 1% दूसरी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दूसरी गैसेज मौजूद हैं। ठीक है, तो एयर कहाँ तक है? आउटर ईयर तक। आउटर ईयर तक जो है वो एयर की हद है बस। और आउटर ईयर में पहला स्टेप, एयर का पहला पड़ाव कौन सा है, पहली मंजिल कौन सी है ट्रेन एयर की? कहाँ जाएगी? पहले पिन्ना, पिन्ना से होती हुई एयर, एयर कैनाल से गुजरती हुई आगे जाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। याद हो गया? अब आगे चलते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स हैं ये साउंड को रिसीव करेंगी। अब डेफिनेटली एयर के अंदर साउंड होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ईयर ड्रम तक तो एयर भी जा रही है और उसमें साउंड भी जा रहा है, लेकिन कान के पर्दे तक पहुँच के हवा की हद ख़त्म, उससे आगे हवा नहीं जा सकती, उससे आगे सिर्फ साउंड जाएगा।
ठीक हो गया। तो साउंड को जो रिसीव करेगा वो ये 3 बोन्स हैं, स्मॉल 3 बोन्स हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, मैं बता देता हूँ। एनविल है और हैमर है और जो है वो स्टेप्स इसको कहा जाता है। और भी यहाँ पर इसके नाम लिखे हुए, मेलियस भी कहते हैं इसको हैमर, और इसका दूसरा नाम मेलियस भी है। इनकस इसको एनविल कहते हैं और स्टेप्स इसको स्टिरअप भी कहते हैं। इनके नाम भी लिखता हूँ मैं अभी यहाँ पे, इसको पहले मिटा दूँ। ये जो मैंने 3 नाम लिए अभी मैं लिखूँगा। तो ये 3 स्मॉल बोन्स जो हैं ये साउंड को ले लेंगी एयर में से। एयर यहाँ तक रुक गई, आगे साउंड गया इनके पास, यहाँ से साउंड फिर आगे जाएगा इनर ईयर के अंदर। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ना, इनके पास नहीं, बल्कि ये जो कोकली है इसके पास ये साउंड जाएगा। और कोकली जो है इसमें जाके ये साउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नर्व इम्पल्स में। आपका जो ब्रेन है ना, क्योंकि आप साउंड तो कुछ भी है, आप जो आवाज़ सुन रहे हैं, ज़रा बात को समझिएगा मेरी, आप जो आवाज़ सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं ना, सिर्फ सुन थोड़ी ना रहे। समझते कहाँ से हैं आप? कान से समझते हैं? नहीं, कान से तो नहीं समझते, समझते तो आप ब्रेन से हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको माशाल्लाह समझ में भी आ रही है, तो इसका मतलब कान जो है वो सिर्फ साउंड को रिसीव करने का इसका इंतज़ाम है बस। साउंड के ईयर का काम, कान का काम समझना नहीं है, समझेगा ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड जो है वो कान से होता हुआ आगे कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन जो है वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, एक ही ज़बान समझता है ब्रेन। वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़बान समझता है, वो माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट की ज़बान समझता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़बान समझता है, या जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, वो नर्व इम्पल्स की ज़बान समझता है। तो इस साउंड को जो है यहाँ पर अब कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। कोकली आखिरी जो है यहाँ पर सेंसरी हेयर सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? सेंसरी हेयर सेल्स। मैं मिटा कुछ भी नहीं रहा अभी, ये सब लिखूंगा अभी। सेंसरी हेयर सेल्स हैं यहाँ पर। वो सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं कोकली में, वो क्या करेंगे? इस साउंड को रिसीव करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे नर्व इम्पल्स में। और ये नर्व इम्पल्स अब आगे जाएगी कहाँ? ब्रेन के पास। दोबारा सुन लीजिए, आखिरी मंजिल इसकी साउंड की कोकली है। कोकली में सेंसरी हेयर सेल्स हैं, और सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो इस साउंड को लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसकी शक्ल को बदलेंगे। क्योंकि बादशाह सलामत के पास जाएगा ना ये साउंड। बादशाह सलामत जो है वो साउंड की शक्ल में नहीं देखना चाहते इसको, वो तो समझते बिजली की ज़बान है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट की ज़बान समझते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़बान समझते हैं, या आसान लफ्ज़ों में वो नर्व इम्पल्स की ज़बान समझते हैं। इसीलिए ये कोकली में मौजूद सेंसरी हेयर सेल्स इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे साउंड को, किस में? नर्व इम्पल्स में। ये नर्व इम्पल्स जो कि इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये जाएगा, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको मीनिंगफुल बनाएगा, इसको समझेगा, जैसे कि इस वक्त भी हो रहा है जब आप मेरा साउंड सुन रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ब्रेन का, इसका कान का बन गया। अब इसकी पिक्चर भी ज़रा बना लेते हैं। इसको मिटा दूं, साथ साथ इनके फंक्शंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? पिक्चर की, ताकि आपको समझ में भी आए। सर ये जो आउटर ईयर आप बोल रहे हैं, और आपने एक दास्तान हमें सुना दी है कि एयर जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक एयर जा रही है, तो एयर कहाँ तक जा रही है? हमारा कान तो ये रहा, बस यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई। नहीं भाई, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आउटर ईयर का पहला पार्ट पिन्ना है, जिसको कहा जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिन्ना है। ये किससे बना है? फोल्डिंग स्किन से, यानी कि ऐसी स्किन जो फोल्ड हुई हुई हो, जैसे कि आप अपने पांचों को फोल्ड कर लेते हैं ना, इसी तरह ये क्या है? ये पिन्ना जो पहला पार्ट है आपके आउटर ईयर का, ये फोल्डिंग स्किन है। स्किन जो है यहाँ पर फोल्ड हुई हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? स्किन के साथ साथ यहाँ पर आपको ये कुरकुरी हड्डी भी नज़र आएगी, ठीक है। इसी को कार्टिलेज बोन कहते हैं।
कार्टिलेज बोन, या कार्टिलेज कह लें आप या कार्टिलेज बोन कह लें, तो ये कुरकुरी हड्डी है, नाक में भी होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये पिन्ना आपका इससे बना हुआ है। ये का काम क्या करता है, अब इसके काम की तरफ चलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम सिर्फ डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट का मतलब रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना इसका ये काम है। किस चीज़ को रास्ता दिखा रहा है, ये एयर को रास्ता दिखा रहा है। एयर में क्या मौजूद है, एयर में साउंड वेव्स मौजूद हैं। मैंने इससे पहले साउंड की बात की थी, साउंड वेव्स की बात नहीं की थी, ठीक है। ये पिन्ना क्या कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। जैसे कि ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं खड़े हुए होते, गाड़ियां आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, ट्रैफिक कांस्टेबल जो खड़ा हुआ होता है रोड के ऊपर, रास्ता दिखा रहा होता है ना, यूं बोलता है इस साइड पे, तो जहां वो इशारा कर रहा होता है वहां पर गाड़ियां मुड़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह एयर, जिसके अंदर ये साउंड वेव्स मौजूद हैं, तो ये एयर को रास्ता दिखाएगा। एयर को रास्ता दिखाएगा कहाँ, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्ट करेगा किसको, एयर को इनसाइड, अंदर की तरफ। इसकी पिक्चर यहाँ मैं बना देता हूँ, देख लीजिए आप। ये आपका कान, यही है ना जो आपको नज़र आता है। ये यहाँ से ये एयर जा रही, ये क्या है, ये एयर जा रही, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये एयर को डायरेक्शन दिखा रहा है, एयर को बोल रहा है, वो एयर जिसके अंदर क्या है, साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स क्या लेके जा रही हैं, साउंड वेव्स साउंड लेके जा रही हैं। उलझिएगा मत, ठीक है, तसल्ली से मेरी बात सुने और समझें। ये साउंड लेके जा रही हैं। थोड़ी सी फिजिक्स आ जाएगी यहाँ पर, अभी थोड़ी सी फिजिक्स। एयर के अंदर क्या मौजूद है, एयर किससे मिलके बनी है, एयर मॉलिक्यूल्स। एयर किससे मिलके बनी है, एयर मॉलिक्यूल्स से। ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या करेंगे, ये रास्ता बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। कैसा रास्ता, ऐसा जिगजैग रास्ता। एयर मॉलिक्यूल इस तरह से जिगजैग रास्ता बनाएंगे। रास्ते के ऊपर क्या चीज़ चलती है, आप बोलेंगे सर रास्ते पे इंसान भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं। इंसानों को छोड़ देते हैं, अभी हम समझते हैं ये जो जिगजैग रास्ता है, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स जो बना रहे हैं जिगजैग रास्ता, इस रास्ते पे जो गाड़ी चलेगी ना, जो गाड़ी, उसको हम कहते हैं साउंड वेव। क्या कहते हैं, साउंड वेव। ये है वो गाड़ी जो इस रास्ते पे चलेगी। यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स एक रास्ता बनाएंगे और उस रास्ते पे कौन सी गाड़ी चलेगी, साउंड वेव, ये गाड़ी चलेगी। अब गाड़ी अकेली तो नहीं चल रही होती, उसमें यकीनन कुछ ना कुछ जा तो रहा होता है। क्या जा रहा है इस साउंड वेव वाली गाड़ी में, इसमें साउंड जा रहा है। इसमें क्या जा रहा है, साउंड जा रहा है। तो रास्ता बना दिया एयर मॉलिक्यूल्स ने। इस पे गाड़ी कौन सी चल रही है, साउंड वेव की। और इस साउंड वेव वाली गाड़ी में क्या चीज़ जा रही है, ये साउंड जा रहा है। याद रहे कि साउंड को हमने पहुंचाना है ब्रेन तक, ये मत भूलिएगा। एयर जो है यहाँ तक आएगी। अब ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये तो पिन्ना हो गया। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ ये पिन्ना हो गया। ये डायरेक्शन क्या काम कर रहा है, ये डायरेक्ट कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है किसको, एयर को। उस एयर में क्या मौजूद है, साउंड वेव मौजूद है। साउंड वेव में क्या मौजूद है, साउंड मौजूद है। तो ये जब रास्ता दिखा रहा है पिन्ना, तो उसके बाद एयर अंदर चली जाएगी। अब एयर अंदर जाएगी तो याद रहे साउंड वेव्स भी अंदर जाएंगी, और साउंड वेव्स अंदर जाएंगी तो यकीनन साउंड भी अंदर जा रहा है, ये मत भूलिएगा। ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब को हम कहते हैं ईयर कैनाल। क्या कहते हैं, ईयर कैनाल। अब जब एयर आगे जा रही है तो इस एयर के अंदर तो डस्ट भी है ना, डस्ट भी है, मट्टी भी है, और जर्म्स भी हैं। दोनों चीज़ें आपकी कान के लिए ख़तरनाक है, डेंजरस है ना। मट्टी जाएगी अंदर, मट्टी भी ख़तरनाक है, और जर्म्स अंदर जाएंगे वो भी ख़तरनाक है। एयर में दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा
साउंड के अलावा एयर में ये डस्ट और जर्म्स भी हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस एयर कैनाल में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो हेयर्स और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें वैक्स। वैक्स मोम को कहते हैं। आप देखें, आपको अंदर से आपके कान के अंदर, कुछ लोगों को कान में तीली चलाने की आदत होती है, वो खुरचते हैं, उसको निकालते हैं, तो अंदर से मैल मैल सा जो वैक्स गंदा गंदा सा लिक्विड, हल्का हल्का सा, गाढ़ा गाढ़ा सा, गीला गीला सा चीज़ जो अंदर से निकलती है, ये असल में गंदी सी चीज़ जो गाढ़ी गाढ़ी सी, गीली गीली सी अंदर से निकलती है, ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इसी को वैक्स कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर मौजूद होती है, इस जगह पर, इसी एयर कैनाल में, और यहीं पर हेयर्स मौजूद होते हैं। हवा में जो मट्टी होती है वो ये हेयर्स जो हैं ये इसको ट्रैप कर लेते हैं, इसको रोक लेते हैं। हवा आगे जा रही है, एयर आगे जा रही है, मट्टी रुक गई इसी के अंदर, और जर्म्स जो हैं हवा में वो किसने रोक लिए, वो वैक्स ने रोक लिए, वो उससे चिपक गए। अब एयर सिर्फ आगे जो जा रही है किसको लेके जा रही है, साउंड वेव्स को लेके जा रही है, जिसमें क्या है, साउंड है। ये यहाँ तक आएगा, आखिरी मंजिल इसकी ये है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, या दूसरा नाम क्या था इसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा। ये आखिरी मंजिल है, यहाँ तक एयर पहुँचेगी, और यहाँ पहुँच के एयर के अंदर जो साउंड वेव्स हैं उनमें जो साउंड है वो क्या होगा, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, साउंड आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, साउंड वेव्स आगे ट्रांसफ़र होंगी। याद रहे, मैंने कहा था ना कि हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जहाँ तक एयर जा रही है, तो आउटर एयर, इसमें पिन्ना, ईयर कैनाल, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। यहाँ तक कहानी पहुँच गई किसकी, एयर की। इससे आगे कहानी जाएगी साउंड वेव्स की, ये लेके जाएंगी आगे किसको, साउंड को। अब यहाँ से दूसरा मरहला शुरू होता है, दूसरा पार्ट। याद है मैंने कहा था कौन सा, मिडिल ईयर आ जाता है यहाँ पे, मिटा दूँ इसको, मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर जो है, इसमें 3 स्मॉल बोन्स हैं, 3 स्मॉल बोन्स हैं। नोट करते रहें साथ साथ इसको, वरना आप फिर गुम हो जाएंगे। मिडिल ईयर की तरफ चलते हैं, मिडिल ईयर, इसमें 3 स्मॉल बोन्स हैं, बोन्स, छोटी छोटी सी हड्डियां हैं। ठीक है, हमने ये यहाँ से शुरू किया था, ये और यहाँ पर ये आखिरी चीज़ क्या थी, ये आखिरी चीज़ ईयर ड्रम था या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था। यहाँ तक याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इससे आगे जो है वो क्या है, एक और छोटी सी कैविटी बन रही है, ये इस तरह की, और ये आगे की तरफ जा रही है, ऐसे ये यहाँ से निकल के ये लंबाई तक जा रही है। यहीं पर ये 3 बोन्स हैं, ये मैं बना देता हूँ, ये 3 बोन्स हैं। इन 3 बोन्स के जो है वो नाम क्या है, इन 3 बोन्स के नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास हैमर है, हैमर, एक बोन का नाम हैमर है, दूसरे का नाम एनविल है, तीसरे का नाम स्टिरअप है, स्टिरअप। ये जनरल नेम्स हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। इनके जो एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है हमारे पास, मैलियस। हैमर को मैलियस कहते हैं, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ, और एनविल जो है, एनविल हमारा कहलाता है इनकस, इनकस, और ये तीसरा स्टेप्स कहलाता है, स्टेप्स, जिसको स्टिरअप भी कहते हैं। तो ये 3 स्मॉल बोन्स हैं जो कि कहाँ है, मिडिल ईयर में। ये देखें यहाँ पर आ गई। अब ये 3 स्मॉल बोन्स क्या रिसीव करेंगी, क्या रिसीव करेंगी, इनका काम क्या होगा, ये रिसीव करेंगी किसको, क्या मिल रहा है यहाँ पर, याद है, ये जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम, ये इससे आगे क्या चीज़ आ रही है, एयर आ रही है, नहीं, साउंड वेव्स आ रही हैं। ये साउंड वेव्स को रिसीव करेंगी, क्या करेंगी, ये साउंड वेव्स को रिसीव करेंगी। मैं इसका रिसीविंग प्रोसेस भी बता दूं, थोड़ी सी एडवांस बात हो जाएगी, लेकिन चलें, ये रिसीव कैसे करेगा, ईयर ड्रम जो है वो साउंड को, साउंड वेव्स को कैसे रिसीव करेगा, वाइब्रेट होके। ठीक है,
बस, इससे आगे नहीं बताऊंगा वरना फिजिक्स शुरू हो जाएगी पूरी साउंड वेव्स की। ये वाइब्रेट होगा आपका ईयर ड्रम। और इससे आगे ये जो 3 बोन्स हैं, इनमें से पहली बोन वाइब्रेट होगी, ये मेलियस या हैमर, ये वाइब्रेट होगी तो इसके साथ दूसरी बोन जो है वो भी वाइब्रेट होगी, और दूसरी बोन एनविल या इनकस जब वाइब्रेट होगी तो फिर तीसरी बोन स्टिरअप जो है वो भी वाइब्रेट हो जाएगी। इसी के साथ ये आगे जो चीज़ जा रही है, ये ट्यूब सी जो नीचे की तरफ जा रही है, ये कहाँ की तरफ जाएगी, इसकी मंजिल कहाँ है, इसकी मंजिल है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी, नेसल वर्ड निकला है नोस से, आपकी नाक। अब आप हैरान रह जाएंगे नाक का ताल्लुक कहाँ से निकल के आ गया भाई। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए ज़रा कि उस आपकी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कहाँ कहाँ तक किया हुआ है। ये जो कान का पर्दा है, ये एक्सीडेंट्स की वजह से अगर किसी का रप्चर हो जाता है, फट जाता है, या इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप कान के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं तो ड्रॉप्स तो ज़्यादातर एवापोरेट हो जाते हैं, वो कान से वेपर्स बन के वो लिक्विड बाहर आ जाता है, लेकिन पानी चला जाता है, इस किस्म का कोई दूसरा लिक्विड है, वो वेपर बन के कान से बाहर नहीं आता। तो सोचिए ज़रा कि फिर वो लिक्विड जाएगा कहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है वो इसको क्रॉस करेगा, किसको, ईयर ड्रम को या कान के पर्दे को क्रॉस करके इस मिडिल ईयर के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर ये सेंसिटिव 3 स्मॉल बोन्स हैं, इतनी हसास हैं कि सिर्फ साउंड वेव्स को रिसीव करती हैं। लेकिन पानी अगर चला गया तो क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने इसका एक दूसरा रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, आपकी नाक के ज़रिए निकल जाएगा, जी आपकी नाक के ज़रिए निकल जाएगा और आपके हलक के ज़रिए निकल जाएगा। अगर कान में पानी चला भी जाता है, कान के पर्दे को क्रॉस भी कर जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये ट्यूब साइड में निकल रही है, इस ट्यूब का भी एक नाम है, इसको यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, लिखा हुआ भी है बुक में। समझ में आ गई बात। यूस्टेचियन ट्यूब ये जा रही कहाँ तक, कहाँ जा रही है, नेसल कैविटी में। ये 3 बोन्स हो गई, क्या कर रही हैं ये बोन्स, ये साउंड वेव्स को जो है वो रिसीव कर रही हैं। ठीक है भाई, मिडिल ईयर भी हो गया, साथ ही मैंने बना दिया। अब चलते हैं इनर ईयर की तरफ, इसको मिटा दूं। एयर का सफ़र भूलिएगा मत, यहाँ से यहाँ तक। साउंड वेव्स का सफ़र भी उसके साथ ही, यहाँ से यहाँ तक। साउंड वेव्स इससे आगे जाएंगी, एयर नहीं जाएगी। साउंड वेव्स को रिसीव किया इस मिडिल ईयर ने, और अब ये साउंड वेव्स आगे जाएंगी कहाँ, इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर, तीसरा पार्ट आपके कान का। इस इनर ईयर के अंदर क्या मौजूद है, इस इनर ईयर के अंदर जो है वो 2 चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स हैं। दूसरी चीज़ जो है वो कोकली है। दूसरी चीज़ क्या है, वो कोकली है। मैंने कहा था आपको कि आपके कान जो हैं वो बैलेंस का काम भी करते हैं। तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं, सेमी का मतलब हाफ होता है, सर्कुलर मतलब गोल, तो ये हाफ गोल गोल सी 3 ट्यूब्स हैं। कैनाल्स का मतलब ट्यूब्स, तो इस तरह की ये ट्यूब्स हैं। इनको मैं यहाँ भी बनाऊंगा क्योंकि इसी से आगे हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो ये इस तरह की एक ट्यूब हो गई, ट्यूब ये एक ये हो गई। इसी के साथ जो है वो दूसरी ट्यूब ये भी हो गई, और इसी के साथ यहाँ पर तीसरी ट्यूब ये भी हो गई। तो ये 3 ट्यूब्स इस तरह की यहाँ पर मौजूद होंगी। इनको हम कहते हैं, क्योंकि सब देखें हाफ हाफ सर्कल बना रही हैं, इसीलिए कहलाएंगे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनका ताल्लुक आपकी बॉडी के बैलेंस से है। किससे है, आपकी बॉडी के बैलेंस से। ये कोकली का ताल्लुक हियरिंग से है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ये कोकली जो है, कोकली कैसा पोर्शन है इसकी भी पिक्चर मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ। कोकली को भी देख लीजिए, इस तरह की पिक्चर है इसकी, गोल गोल सी, इस तरह की। ठीक है, तो देखें इसमें और इसमें फ़र्क है। ये इस तरह की पिक्चर है इसकी कोकली की। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके यहाँ अगला पार्ट इनर ईयर बनाऊंगा मैं, ज़रा 1 मिनट वेट कीजिए।
तो इसका ताल्लुक कोकली का क्या है, हियरिंग से। हियरिंग से है तो यकीनन ये क्या रिसीव करेगा, ये साउंड वेव्स को रिसीव करेगा, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की आखिरी मंजिल ये इनर ईयर के अंदर कोकली है, दैट्स इट। यहाँ पर साउंड वेव्स जो हैं वो गाड़ी जो है उसका इख्तिताम हो जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, वो गाड़ी साउंड वेव टूट जाएगी। यहाँ अब इस गाड़ी में से उतार लिया जाएगा किसको, साउंड को। कौन रिसीव करेंगे, पहले ये बता दूं आपको कि ये कोकली और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक फ्लूइड में डिप होते हैं। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड में डिप होते हैं, और इसी लिक्विड में ये जो कोकली मौजूद है, इसी कोकली में सेंसरी हेयर सेल्स ये मौजूद होते हैं। इसी कोकली में क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कोकली और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या हैं, जिस जगह पर है वहाँ पर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भी मौजूद है, और उस लिक्विड में ये कोकली मौजूद है, कोकली में सेंसरी हेयर सेल्स मौजूद हैं। वो क्या करेंगे, साउंड वेव्स में से इस साउंड को ले लेंगे ये सेल्स। न सिर्फ इस साउंड को लेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे जी, ट्रांसफॉर्म। किस में बदल देंगे इसको, इसको बदल देंगे किसके अंदर, नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स। कोकली से आगे जो सफ़र शुरू होगा, कोकली तक साउंड का सफ़र था बस, उससे आगे सेंसरी हेयर सेल्स ने जब इसको रिसीव कर लिया साउंड को और कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो कहानी ख़त्म साउंड की। अब ये साउंड किस में कन्वर्ट हो गया, नर्व इम्पल्स में। अब ये नर्व इम्पल्स क्या है, ये माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट है, थोड़ा सा अमाउंट है इलेक्ट्रिक करंट का, या आसान लफ्ज़ों में ये इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया साउंड, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाएंगे, ठीक है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में ये आगे जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और किसके पास जाएंगे, ब्रेन के पास। ब्रेन इस नर्व इम्पल्स को या इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा और इंटरप्रेट करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या है। एग्जैक्टली इस वक्त आपका ब्रेन भी और आपके कान जो मुझे सुन रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। समझ आ गई बात। अब मैंने कहा था कि ये वाला पोर्शन हो गया आपका आउटर ईयर, ये हो गया इनर ईयर जिसमें 3 सेमी सर्कुलर, जिसमें 3 बोन्स आ गई, और इसी के साथ ही आगे, अब मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसी के साथ ये एक और पोर्शन मौजूद है, और इसमें ये तो पहले तो ये कोकली बना देता हूँ मैं गोल गोल सी, और इसके साथ ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो मैंने यहाँ बनाई थी, और अब दोबारा इनको यहाँ बना रहा हूँ, और ये इस तरह की 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनका काम बैलेंस का है आपकी बॉडी के, और यहाँ पर ये कोकली आ गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो बड़ी तो बन गई है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर जो है ये सारा तमाम कर दिया मैंने। अब मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी वीडियो थोड़ी बना के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर दूँ। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हमारा किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।